हेलो जी, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अंशुला पुंडीर व्लॉग्स। अभी सुबह के 5 बजे हैं और व्लॉग शुरू हो गया है क्योंकि आज जैसे ही मैं रूम से बाहर आई और मैंने लाइट्स ऑन करी। लाइट्स ऑन करते ही साथ मैंने देखा कि डोर मैट पर बैठी है सांप की मौसी। और ये सांप की मौसी सांप जैसी होती है और बस छोटी सी होती है साइज़ में, लेकिन अगर इसको भगाओ तो ऐसे सांप की तरह ऐसे ही करती है ये भी। लेकिन अभी क्या है, मैं इसको भगा नहीं सकती हूँ क्योंकि बाहर तो अंधेरा हो रहा है। और पुंडीर साहब को उठाते हैं और इसको भगवाते हैं। ये डोर मैट से हमें इसको यहाँ से लेकर बाहर तक लेके जाना पड़ेगा, तो बीच में सोफ़ा भी है और चीज़ भी है। सबको मैं हटा देती हूँ फटाफट और फिर पुंडीर साहब से कहते हैं और इसको भगाते हैं। तो टाइम हो रहा है 5 o'clock और ये बैठी है सांप की मौसी। ये देखो कितने आराम से बैठी है, ये कोई हलचल नहीं कर रही है। जैसे मैं इसके पास जा रही हूँ तो ये बिल्कुल भी हिल नहीं रही है। बस मैं थोड़ा दूर से ही हूँ क्योंकि मुझे भी थोड़ा डर लगता है इन चीज़ों से। ये देखो कितने आराम से सोई हुई है। उठ गए पुंडीर साहब भी और देख रहे हैं कि पता नहीं क्या आ गया आज घर पे। आओ, आ जाओ, कभी मेरे से भागे ना एकदम। ये देखो, तुम भगा दो। अरे मेरे से कहाँ भागेगी, अगर मेरे से भागती तो मैं जब से अब तक भगा ही देती इसको। मुझे देख के ही डर लगता है। वो भागती ऐसे है सांप की तरह ना, जैसे सांप चलता है ऐसे ऐसे लहरा लहरा कर और ऐसे कर लेती है। मैंने एक बार देखी थी, मैं नहीं भगा सकती। आ जाओ आप बाहर, पकड़ के भगा दो। आ जाओ, मैं नहीं खींच रही, एकदम भागेगी ये तेजी से। बड़ी मुश्किल से उठे हैं, अब इनको झाड़ू दे देती हूँ। कह रहे हैं डोरमैट पकड़कर बाहर ले जाओ। ये तो सो रही है, इसको क्या पता। अरे डोरमैट खिसकाऊंगी जब तो वो उठी जाएगी अगर सो रही है तो। एक काम करते हैं, मैं वाइपर से मैट को खिसकाती हूँ और आप झाड़ू से इसको दबा लो अच्छे से। बस टाइट से दबा लेना कि मतलब ये मैट से बाहर ना जा सके। अरे आप कहाँ पीछे जा रहे हो, आगे आओ ना। मुझे तो बड़े उससे कह रहे थे मैट ले जाओ। दबा लियो टाइट सा। ध्यान से करना, 1 मिनट लाइट ऑन कर दूं मैं, रुक जाओ। काला कुल्लू गई। वैसे तो वो चली गई है बाहर, लेकिन अभी लॉक खोलकर मैं उसको और आगे कर देती हूँ। अब तो कोई खतरा नहीं है। घर में तो ये होता है ना कि किसी सामान के अंदर ना चली जाए, इतना मैं भगाती और वो किसी सामान के अंदर चली जाती तो वो परेशानी हो जाती। अब तो बाहर तो मैं उसे कर दूंगी। ये तो सोने चले गए, मैं उसको और आगे करके आती हूँ ताकि वो घर के अंदर ना आए। ये देखो, ये बैठी है, यहीं पर बैठी थी, ये वापस अंदर ही आ जाती और फिर परेशान होते हम। अब इसको आगे कर देती हूँ। अरे अरे, इधर कहाँ जा रही है? इधर तो कार है, कार के नीचे पता चल रहा है कार के अंदर चली गई। दूरी करके आती हूँ इसको। ये रही, अपने आप तो जा ही नहीं रही, नींद में ही है। अब चली है, ये रही। उसको तो मैंने भगा दिया। अब करती हूँ मॉर्निंग रूटीन शुरू क्योंकि काफ़ी लेट हो गई हूँ। और विरोनिका की आजकल चोटी भी मुझे ही करनी पड़ रही है और उसके बैंडेज भी करनी पड़ती है, तो लेट हो जाऊँगी। अब मैं फटाफट सारा काम कर देती हूँ, ब्रेकफास्ट बना देती हूँ जल्दी से। ब्रेकफास्ट बनकर हो गया रेडी और अभी मैंने बैंडेज ले लिया। विरोनिका के हाथ में फटाफट बैंडेज कर देती हूँ और उसकी चोटी कर देती हूँ क्योंकि वो रेडी हो गई है, फिर उसको लेट ना हो जाए। अभी भी विरोनिका का हाथ ऐसा है कि ये मतलब स्वेलिंग तो कम हो गई लेकिन अभी पूरा ठीक नहीं हुआ है। तो अभी हम इस पर फिर से बैंडेज। मूवमेंट नहीं हो रही, हैंड मूवमेंट नहीं हो रही है। थंब मूवमेंट, हाँ थंब मूवमेंट नहीं हो रही है। हैंड तो हो रहा है, हैंड में क्या हो गया? अब मैं अब इसको ऐसे बांधूं या अलग ही रखूं? ऐसे अलग अलग। पट्टी तो मैंने इसके बांध दी, अब बना देती हूँ इसकी फटाफट चोटी। हेयर स्टाइल बना दो इससे बढ़िया तो। हाँ, सुबह सुबह हेयर स्टाइल बना दो इसका। कल भी कौन सा बनाया था? 2 चोटी नहीं करी थी तो हेयर स्टाइल था। मेरे लिए तो वही हेयर स्टाइल है, 2 चोटी। ऐसे अगर फ्रेंच बनाते कुछ बनाते तो हेयर स्टाइल होता। वैसे मैं कॉलर सही नहीं होगा, गुंडो वाला होता है। मेरी ड्यूटी तो सही हो गई। रात जो तू कह रही थी ना कमरे में कुछ है, तो वो रात वो था जो सांप का वो होता है ना, डुप्लीकेट सांप की मौसी, वो थी। सुबह सुबह मैंने और तेरे पापा ने भगाई। इसकी आंख नहीं खुली, रियांश तो एक आवाज में उठ गया कि कुछ है घर पे। और ये तो अपना मैडम सो रही है आराम से, इसको पता ही नहीं क्या आया क्या नहीं आया। कि मैंने आपको रात को तो बता ही दिया था कि कुछ है घर में आज। हाँ
इसने देखा तो मैंने चेक किया था, लेकिन वहाँ कुछ मिला ही नहीं। वहाँ पर उस टाइम पर मैंने सोचा छिपकली होगी या छिपकली का छोटा सा बच्चा होगा। फिर वहाँ एक पेन पड़ा था, तो हमने सोचा कि पेन आ गया रुड़क कर, तो वो इसलिए हमने इनके उसे इग्नोर कर दिया था। और सुबह ही जैसे मैंने देखा तो वो ऐसे बैठी हुई थी, आराम से बैठी हुई थी डोरमैट पर। तो भाई लड़की हो गई रेडी, चलें? चलो बाय बाय। ओके बाय बाय। बचा के रखना था हमको ना, ठीक है? विरोनिका रियांश चले गए स्कूल और मैं करती हूँ पूजा, क्योंकि आजकल विरोनिका पूजा करके नहीं जा रही है। उसके हाथ में चोट लगी है तो वो कर नहीं पाती, तो वो तो सिर्फ हाथ जोड़ कर चली जाती है। अब मैं उनके जाने के बाद पूजा करती हूँ, फिर ब्रेकफास्ट बनाती हूँ इनके लिए। तो अभी मैं पूजा करती हूँ और इनका ब्रेकफास्ट रेडी कर देती हूँ। काम हुआ ख़त्म और अब हो गया पढ़ाई का टाइम शुरू। आजकल विरोनिका का होमवर्क भी मुझे ही करना पड़ रहा है और क्लास वर्क भी मुझे ही करना पड़ रहा है, तो उसका बहुत सारा काम पेंडिंग हो गया है। तो आज बोल कर गई थी कि मम्मा जितना हो सके कर देना काम, फिर मैं कॉपी चेक करा लूँगी, क्योंकि यूनिट टेस्ट आने वाले हैं तो फिर परेशानी हो जाएगी। तो अभी मैं कर देती हूँ उसका होमवर्क और क्लास वर्क दोनों, जितना भी मुझे मिलेगा फ़ोन में से। वो 2-3 कॉपी छोड़ कर गई है, जितना भी हो पाएगा जब तक उसे लाने का टाइम होता है, जब तक मैं उसका सारा काम पूरा कर देती हूँ। 1.5 घंटे की मेहनत के बाद हिंदी का कार्य हुआ संपन्न विरोनिका का। बहुत सारा काम था, हाथ भी थक गए लिख लिख कर। इतने सालों बाद लिखा है इतना सारा। एक दिन में 2 चैप्टर किए हैं मैंने उसके, और वो भी मतलब बहुत लंबे लंबे पेज क्वेश्चन आंसर थे। पहले फर्स्ट मतलब हिंदी लिटरेचर का किया और फिर हिंदी ग्रामर का किया, यानी कि व्याकरण का किया। तो दोनों का काम पूरा कर दिया और अब चलती हूँ विरोनिका रियांश को लाने के लिए, क्योंकि उनका लाने का टाइम हो गया है। और पहले मैं एसएसटी का काम कर रही थी, लेकिन क्या हुआ एसएसटी में मैंने देखा कि उसमें उसने चैप्टर नंबर नहीं लिख रखा था और ना ही क्वेश्चन आंसर भी ऊपर नीचे हो रहे थे, तो मेरी समझ नहीं आया। मैंने सोचा चल हिंदी का कर देती हूँ, ईजिली हो जाएगा और जल्दी हो जाएगा। तो वो काम मेरा एक कॉपी का पूरा हो गया। अब बाकी काम बाद में देखेंगे, विरोनिका से पूछेंगे और फिर जो वो कहेगी वो कर दूंगी। अभी चलती हूँ उसको लेने के लिए। तो भाई आज पुंडीर साहब की एंट्री हो रही है। आज पुंडीर साहब बेटे की स्केटिंग देखने आए, पहली बार नहीं दूसरी बार, सेकंड टाइम। विरोनिका वो गई उधर हाथ धुलवाने। कहाँ गई? वो आई विरोनिका काशू के साथ। चले? दोनों को लेके चल लेना। चलो। अच्छा मैं किसके साथ आऊँगी फिर? मैं अकेली स्कूटी से है भाई? तुम बहुत चालू हो। ये अपने ये संडे में भी जाते हैं। अब रियांश का टर्न नहीं आएगा ना? शायद नहीं आएगा ना, नहीं आएगा। सर को बोलना पड़ेगा। हो गया। इसे पापा के साथ जाना है तो पापा गोलगप्पे भी खिला देना। अभी पापा को एक्सरसाइज करने जाना है। मंदिर जाते हुए पहले मंदिर पे फोकस नहीं है इसका, गोलगप्पे पे फोकस है। पहले मंदिर लेके जाना, फिर गोलगप्पे खाएंगे, फिर उसके आके जो होता है कि अंकल ये कौन से अंकल आ गए और मुंह भी छुपा लिया। ये देख मुंह पे हाथ कैसे रख रही है, ये तो नया एक्टिंग करी है, इसने नई एक्टिंग करी है। नहीं तुझे देख के कर रही थी, अभी देख। मैं भी ना देखो। बैग पकड़ो, सबके बैग पापा पकड़ के लेके जाएंगे। चलो बाय बाय। बच्चे चले आज पापा के साथ और मैं आती हूँ अकेली स्कूटी से। बाय बाय।